कातिल का सुराग। मोहम्मद अहमद असलम। बादशाह सलामत दरिया के किनारे महल में बैठे कुछ काम कर रहे थे। एक बड़ा मटका दरिया में बहता दिखाई दिया। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे निकाल कर लाओ। मटका खोलकर जो देखा तो इसमें लाश थी। वजीर ने बताया, ये तो फुला जगह के कोतवाल हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, उसकी तहकीक होनी चाहिए। इसके बाद खुद ही फरमाया, अच्छा यहाँ के कम्हारों को बुलाओ। तमाम कम्हारों को बुलाकर उनसे मालूम किया गया कि बताओ, ये मटका किस इलाके के कुम्हार के हाथ का बना हुआ है। एक कुम्हार ने बताया, हुजूर, ये मेरे हाथ का बना हुआ है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे मटके कहाँ कहाँ बकने जाते हैं। इसने कहा, फुला इलाके के मुसाफिर खाने और सराय में जाते हैं। बादशाह इस सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक से मुलाकात की। सराय के मालिक ने कहा, मैं साफ साफ बताए देता हूँ हुजूर, एक दिन मेरे होटल में एक आदमी आया और बाला खाने पर गया। मैंने इससे खाने का पूछा और उसके लिए खाना तैयार करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और वो भी ऊपर गया। मैंने सोचा कि इसे भी खाने की जरूरत होगी। मुझे खाने की तैयारी में कुछ ताखीर हुई। जब खाना तैयार करके ऊपर गया तो देखा कि पहला शख्स मुर्दा पड़ा है और दूसरा गायब है। मैंने सोचा कि अब क्या करूं। मेरे पास ये मटका रखा हुआ था। मैंने उसकी लाश इसमें रखकर जमुना में डाल दी। बादशाह को यकीन आ गया कि ऐसा ही हुआ होगा। फिर इससे मालूम किया कि तुम उसके कातिल को पहचान भी सकते हो। उसने कहा, बिल्कुल, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो यकीनन पहचान लूंगा। अब बादशाह ने एक माहिर मुसव्विर को बुलाया। सराय के मालिक के बताए हुए हुलिये के मुताबिक मुसव्विर ने तस्वीर बना दी। अब सराय के मालिक से पूछा, बताओ, क्या यही आदमी था। इसने कहा, जी हाँ, बिल्कुल यही था। बादशाह ने वो तस्वीर अपने पास रख ली और समझ गया कि ये काम किसी डाकू ही का है। आम आदमी की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। वो भेस बदल कर डाकुओं के इस गिरोह में जा मिला जो इस इलाके में सरगर्म था। कुछ दिन उनके साथ रहा। इन दिन डाकुओं में बहस चल निकली कि कौन क्या कारनामा अंजाम दे सकता है। हर एक ने अपने कमालात गिनवाए। जब बादशाह का नंबर आया तो उन्होंने कहा, मेरे अंदर ये कमाल है कि मैं हुकूमत से जितना चाहूं पैसा मंगवा लूं। साथियों ने कहा, अच्छा, तजर्बा करवाओ। बादशाह ने एक अफसर के नाम एक रुका लिखकर एक आदमी को भेज दिया कि इतने रुपए रुका लाने वाले को दे दो। अफसरान तहरीर को पहचानते थे, इसलिए पूरा रुपया दे दिया। अब तो डाकू बहुत मुतासिर हुए कि इससे तो हुकूमत भी डरती है। एक दिन बादशाह ने कहा कि मैं अपने खर्च पर सबकी दावत करना चाहता हूँ, मगर शर्त यह है कि कोई एक भी शिरकत से महरूम न रहे। डाकुओं ने कहा, सब तो आ जाएंगे, मगर हमारा एक साथी नहीं आ सकता। पूछा, क्यों? उन्होंने बताया, उसने हुकूमत के एक अफसर को कत्ल कर दिया था, इसलिए वो पहाड़ों में रुपोश रहता है। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, इसे भी आना होगा, दावत के बाद वापस चला जाए। इस पर एक डाकू ने कहा, ठीक है, हम मालूम करके कल बताएंगे। अगले रोज बताया कि वो भी आ जाएंगे। चुनांचे दावत की तैयारी शुरू हो गई। इस दौरान बादशाह ने एक डाकू को पैसा लाने के लिए एक रुका देकर कहा, ये बादशाह के किसी अफसर को दे देना। रुके में खुफिया जुबान में फौज को डाकुओं के ठिकाने की निशानदेही की गई थी। दावत के दिन मुकर्रर वक्त पर मफरूर डाकू भी आ गया। वो हूबहू तस्वीर के मुताबिक था जो बादशाह के पास थी। तो बादशाह ने इसे पहचान लिया। सब इससे मुसाफहा करने लगे। जब उसने बादशाह से मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया तो बादशाह ने फौरन उसकी कलाई पकड़ ली और पूछा, तो है कौन? इसने कहा, मैं इसी गिरोह का साथी हूँ। और तुम कौन? कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ।
اتنا سنتے ہی سب پر نکتہ طاری ہو گیا، وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اسی وقت فوج کے سپاہیوں نے ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا اور بادشاہ نے سب کو پکڑوا دیا۔